अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फॉलोइंग फॉर्म। इसके तीन पार्ट हैं, हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, तीन लाइंस हैं और उनको थ्री डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो है हमने कन्वर्ट करना है। वो थ्री डिफरेंट फॉर्म कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो लिख लेता हूँ पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्टूडेंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी? अगर आपको थोड़ा सा याद हो, आपने 9th क्लास की मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरा है हमारे पास स्टूडेंट्स टू इंटरसेप्ट फॉर्म। सेकंड वन है हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? x ओवर a प्लस y ओवर b विच इज़ इक्वल टू 1। इससे रिलेटेड हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास नोमिनेटर में जस्ट x होता है और डिनोमिनेटर में a की कोई वैल्यू आ रही होती है। इसी तरह y होता है और b की समथिंग वैल्यू, और राइट साइड पर यहाँ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए माइंड में रखिएगा कि जब आप टू इंटरसेप्ट फॉर्म में किसी इक्वेशन को जो है ना रिजॉल्व करेंगे तो उसकी राइट साइड पर आपके पास 1 आना चाहिए। थर्ड वन है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन है हमारे पास x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p। यहाँ पर p क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर p डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये p ओरिजिन से लेकर जो परपेंडिकुलर लाइन आती है उस लाइन के डिस्टेंस को शो कर रहा होता है। और यहाँ पर इससे हमें ये पता चलता है कि इक्वेशन का जो एंगल है वो कौन से क्वाड के अंदर जो है वो लाई कर रहा है। तो नॉर्मल फॉर्म के अंदर यहाँ पर हम एक अल्फ़ा फाइंड करेंगे यानी एंगल फाइंड करेंगे और दूसरा डिस्टेंस फाइंड करेंगे कि इक्वेशन का एंगल क्या है और ये ओरिजिन से कितने फासले पर है, यानी इस परपेंडिकुलर लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है। चलिए आइए अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है हमारे पास? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्वेश्चन को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4y को अलहदा कर लेते हैं। एक्चुअली हमने यहाँ पर y को अलहदा करना है। प्लस 11 इज इक्वल टू 4y और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2x ओवर 4 प्लस 11 ओवर 4 विच इज़ इक्वल टू y। ये हमने क्या कर दिया? दोनों तरफ डिवाइड कर दिया ऐसे। नाउ यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी, अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आ रही है 1/2x प्लस 11 ओवर 4 विच इज़ इक्वल टू y। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और c की वैल्यू आएगी हमारे पास 11 ओवर 4। ये था हमारा स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। चलिए आइए अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है स्टूडेंट हमारे पास? वो है हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? x ओवर a प्लस y ओवर b विच इज़ इक्वल टू 1। सो अब यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं जिसको हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म में जो है वो रिजॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 4y प्लस 11 विच इज़ इक्वल टू 0। जैसे कि मैंने कहा था कि राइट हैंड साइड पर जो है आपके पास क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसे यहाँ ले जाते हैं, -1 आ जाएगा। सो -11 जो है वो डिवाइड कर देते हैं, -4 ओवर -11, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1।
सो ये कुछ इस तरह फॉर्म बनेगी 2/11x माइनस माइनस प्लस 4y/11 विच इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ इक्वेशन के अंदर हमारे पास नोमिनेटर के अंदर x बचना चाहिए, तो इसे नीचे ले आते हैं। यह जगह हमारे पास स्टूडेंट -11/2 प्लस y/11/4 विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई है, a की वैल्यू होगी हमारे पास -11/2 और b की वैल्यू है हमारे पास 11/4। अब करते हैं इसका थर्ड यानी कि सी पार्ट सॉल्व। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म स्टूडेंट्स क्या है, उसकी पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू p। p is the perpendicular distance from origin to line। चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पर उसकी इक्वेशन लिख देता हूँ जिसको हमने सॉल्व करना है। 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, आपने यहाँ पर जो है डिवाइड का अमल करना है। क्या चीज़ डिवाइड करनी है आपने, x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इंटू -4 का स्क्वायर। ये बनेगा 2 4 यह जगह 4 प्लस 16 20, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2/5। सो सबके साथ ये डिवाइड कर दें। यह जगह 2/2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 4/2 स्क्वायर रूट 5। 11 इस साइड पर ले आएंगे, ये माइनस का 11 आ जाएगा ओवर 2 स्क्वायर रूट 5। यहाँ पर स्टूडेंट जो डिस्टेंस है, आप जानते हैं कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये जो टर्म यहाँ पर ये बनी है ये आपकी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके डिस्टेंस को शो कर रही है। जैसे कि यहाँ इक्वेशन में p है, p डिस्टेंस के लिए, और यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू ये आ रही है और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और यहाँ हमारे पास x और y भी आ रहे हैं। सो माइनस से जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ थोड़ा सा डिवीजन का अमल भी हो रहा है, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। ये हमारे पास आएगा -x/√5 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास -2y/√5 इज़ इक्वल टू 11/2√5। स्टूडेंट अगर अब हम इस इक्वेशन और इसे कंपेयर करें आपस में, तो यहाँ से जो हमारे पास cos अल्फ़ा आएगा वो है -1/√5 विच इज़ लेस दैन 0। और यहाँ से अगर हम sin अल्फ़ा फाइंड करें, तो sin अल्फ़ा की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो है, सॉरी ये माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होना था यहाँ पर, 2/√5 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तब यहाँ देखिए स्टूडेंट cos नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है। सो जो अल्फ़ा लाई करेगा, अल्फ़ा लाई इन साइन सेकंड क्वाड में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड। अल्फ़ा कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड के अंदर। तो चलिए आइए यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/√5 -1/√5। तो यहाँ से देखते हैं अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या आती है। cos इनवर्स इंटू -1 डिवाइडेड बाय √5। तो यहाँ पर वैल्यू दे रहा है 116.56 डिग्री, और ये सेकंड क्वाड के अंदर ही लाई करता है। सो ये जगह हमारे पास x cos अल्फ़ा, सॉरी अल्फ़ा की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे 116.56 प्लस y sin अल्फ़ा, अल्फ़ा अगेन हमारे पास 116.56 डिग्री विच इज़ इक्वल टू p। p हमारा जो है वो डिस्टेंस था और वो है हमारे पास 11/2 स्क्वायर रूट 5।
तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म भी आ चुकी है। और अब हमने उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन P is 11 over 2 अंडर रूट स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारे पास स्टूडेंट उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड हो चुका है। चलिए अब बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ। वो है हमारे पास 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फर्स्ट पॉइंट फाइंड करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फाइंड करेंगे। वो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इक्वेशन है हमारे पास 4x प्लस 7y माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो y को यहाँ से सेपरेट करेंगे तो -2 और 4 उस साइड पर ले जाते हैं, यह जगह 7y इज इक्वल टू 2 माइनस 4x। और अगर यहाँ से y को सेपरेट करें तो यह आ जाएगा 2/7 माइनस 4/7x। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें हासिल होगा m इज़ इक्वल टू -4/7 एंड c इज़ इक्वल टू 2/7। ये जो है इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब बी पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। बी पार्ट है हमारे पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। सेकंड पार्ट हमारे पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है और इसको जो है लिख लेते हैं x/a प्लस y/b विच इज़ इक्वल टू -1। और हमारे पास जो इक्वेशन है वो है हमारे पास 4x प्लस 7y माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। सो x/a की फॉर्म बनानी है, हमने x और y को यहाँ पर नोमिनेटर में रखना है। सो इसके लिए कंडीशन क्या थी कि राइट साइड पर आपका क्या आना चाहिए, +1 आना चाहिए। ये हमारे पास प्लस का 2 हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं 2 दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, 4x/2 प्लस 7y/2 विच इज़ इक्वल टू 1। सो इसको थोड़ा सा अगेन सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ये हमारे पास जो है सिंप्लीफाई हो चुका है। तो इसे मज़ीद यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 7/2y विच इज़ इक्वल टू 1। उसे हम यूँ भी लिख सकते हैं x/1/2, क्योंकि नोमिनेटर में हमें x चाहिए, इस यहाँ से लिखेंगे 2/7 विच इज़ इक्वल टू 1। स्टूडेंट इस इक्वेशन और यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो x/a की फॉर्म, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आती है हेयर a इज़ इक्वल टू 1/2 और यहाँ से b की वैल्यू आती है हमारे पास 2/7। ये सेकंड पार्ट भी जो है वो सॉल्व हो चुका है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। चलिए मैं अंडरलाइन भी इसे कर देता हूँ और वो हमारे पास सेकंड था। अब जो इसके थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास का सी पार्ट। वो है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन लिख लेते हैं। नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन क्या थी, x cos अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p। इक्वेशन है हमारे पास 4x प्लस 7y माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। सो सबसे पहले कांस्टेंट को राइट साइड पर ले जाते हैं 2। अब x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर लेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 49 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 65। ये हमारे पास कितना आ गया डिस्टेंस, 65 आ चुका है। अब इसके साथ डिवाइड करते हैं इक्वेशन को, 4x ओवर स्क्वायर रूट 65 प्लस 7y ओवर
स्क्वायर रूट 65 इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट 65। अब यहाँ पर जो है एंगल फाइंड करेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास कॉस अल्फ़ा, अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो डिस्टेंस फॉर्म फाइंड कर चुके हैं। अब यहाँ से एंगल फाइंड करेंगे तो एक्स से जब कंपेयर होगा तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 ओवर स्क्वायर रूट 65 ग्रेटर दैन 0। सिमिलर साइन अल्फ़ा वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पर 7 ओवर स्क्वायर रूट 65 विच इज़ आल्सो ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा की वैल्यू है, अल्फ़ा लाई इन फर्स्ट क्वाड, तो अल्फ़ा कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड के अंदर लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड के अंदर लाई कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के देखते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू 4 ओवर स्क्वायर रूट 65। चलिए इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं और चेक करते हैं क्या ये फर्स्ट क्वाड के अंदर आती है कि नहीं। कॉस इनवर्स इंटू 4 डिवाइडेड स्क्वायर रूट 65 ब्रैकेट क्लोज 60.25 डिग्री। यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 60.25 डिग्री, और ये हम जानते हैं कि ये कहाँ लाई करती है, फर्स्ट क्वाड के अंदर। तो अल्फ़ा जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड के अंदर। ये हमारी वेरिफिकेशन हो गई। नाउ एक्स कॉस अल्फ़ा की जगह लिखेंगे 60.25 डिग्री प्लस वाई इंटू वाई साइन इंटू 60.25 डिग्री इज़ इक्वल टू, डिस्टेंस हमारे पास आया था 2 ओवर, ये हमारे पास डिस्टेंस है स्क्वायर रूट 65। तो ये हमारे पास जो है उसकी नॉर्मल फॉर्म भी आ चुकी है। अब उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी आप 0 0 लिख लें, टू लाइन पी, ये हमारे पास आ रहा है 2 ओवर स्क्वायर रूट 65। तो ये हमारा जो है ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब इस क्वेश्चन के आखिरी पार्ट की तरफ जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, सी पार्ट, वो है हमारे पास 15y माइनस 8x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। सॉरी, थर्ड पार्ट। इसका फर्स्ट पॉइंट जो सॉल्व करते हैं हम, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म mx प्लस सी, गिवन इक्वेशन इज माइनस 8x प्लस 15y प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। सो y को सेपरेट करते हैं, x और 3 वाली टर्म उस साइड पर ले जाएंगे। 5y इज इक्वल टू 8x माइनस 3। 15 को डिवाइड कर देते हैं, 8 ओवर 15y, सॉरी 8 ओवर 15x माइनस 3 ओवर 15 को हम लिख सकते हैं माइनस 1 ओवर 5। तो यहाँ से हमारे पास जो m की वैल्यू आएगी बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन 8 ओवर 15, और यहाँ से जो c की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास माइनस 1 ओवर 5। अब इसका जो है वो बी पार्ट क्या है, बी पार्ट है हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म, बी पार्ट हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म पहले हम यहाँ राइट कर लेते हैं, x ओवर a प्लस y ओवर b विच इज़ इक्वल टू 1। गिवन इक्वेशन इज माइनस 8x प्लस 15y प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। राइट साइड पर 1 बचना चाहिए। माइनस 8x प्लस 15y विच इज़ इक्वल टू माइनस 3। सो माइनस 3 से जो है वो डिवाइड कर देते हैं।
-3, जब यहाँ ये आ जाएगा -3 ओवर -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सो 8/3x, सॉरी प्लस माइनस माइनस 15y/3 इज इक्वल टू 1। सो ये आ जाएगा x/3/8 माइनस y/, चलिए यहाँ प्लस लिख देते हैं क्योंकि प्लस की फॉर्म चाहिए, माइनस को नीचे ले आएंगे, ये आ जाएगा -3/15 विच इज़ इक्वल टू 1। सो a इज़ इक्वल टू 3/8, b इज़ इक्वल टू -3/15। ये हमारे पास जो है उसका रिज़ल्ट फाइंड हो चुका है। इसका जो है थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म क्या है उसको थोड़ा सा पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं। x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p। गिवन इक्वेशन इज़, मैं इसे अरेंज करके लिखता आ रहा हूँ, -8x प्लस 15y प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। कांस्टेंट उस साइड पर ले जाते हैं, 8x प्लस 15y इज इक्वल टू -3। नाउ डिवाइडिंग both sides by -8 स्क्वेयर प्लस 15 स्क्वेयर, मेरे पास आएगा 64 प्लस 225 स्क्वेयर रूट 289 विच इज़ इक्वल टू 17। सो ये हमारे पास आ जाएगा ओवर 17 प्लस 15y/17 इज इक्वल टू -3/17। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा कि ये डिस्टेंस होता है और ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सो मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 को यह जगह 8/17x, ये माइनस की टर्म आ जाएगी 15y/17, और ये भी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टर्म आ जाएगी। नाउ अगर हम इस x वाली टर्म को इस फार्मूले के साथ कंपेयर करें तो यहाँ से जो हमारे पास cos अल्फ़ा आएगा, cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 8/17 which is greater than 0, और अगर साइन की वैल्यू देखें -15/7 आ रही है विच इज़ नेगेटिव, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू -15/17 विच इज़ लेस देन 0, कॉस पॉजिटिव आ रहा है, साइन लेस देन आ रहा है, सो अल्फ़ा लाई इन फोर्थ क्वाड, तो अल्फ़ा कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड के अंदर। तो चलिए अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं, कॉस इनवर्स इंटू 8/17, सो ये हमें जो वैल्यू देगा, हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी cos इनवर्स इंटू 8 डिवाइडेड बाय 17। तो यहाँ पर इसकी हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, दो वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास, तो आपने जो है ना फोर्थ क्वाड वाली इसकी वैल्यू जब वो सिलेक्ट कर लेनी है 298.07 डिग्री। ये अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, मैं इसे यहाँ पर सेपरेट लिख लेता हूँ, 98.07 डिग्री। अब इक्वेशन में पुट कर दें कॉस अल्फ़ा, बिकॉज 298 ही जो है वो लाई करता है फोर्थ क्वाड के अंदर। एक और फर्स्ट क्वाड की वैल्यू भी आएगी, आई थिंक 16 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाती है, वो आपने नहीं लिखनी क्योंकि वो जो है फर्स्ट क्वाड के अंदर लाई कर रही होती है, तो हमें फोर्थ क्वाड वाली वैल्यू चाहिए। एक्स कॉस प्लस वाई साइन,
साइन की एंगल आएगा 07 डिग्री इज इक्वल टू पी इज़ डिस्टेंस हमारे पास आया 3/√3/17 विच इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ चुकी है। नाउ अब फाइंड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू लाइन P। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3/17। ये हमारे पास उसका डिस्टेंस आ चुका है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको जो आज की लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके जो है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट पर अगर वीडियोस लेक्चर आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट फर्दर वीडियोस जो है वो उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है उसने, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर टू लाइन्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। अब उसने क्वेश्चन में कुछ लाइनें दी हैं हमें और पूछा है कि बताएं कि वो लाइन्स जो हैं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं या वो पैरेलल हैं, या ना तो पैरेलल हैं ना ही परपेंडिकुलर हैं। तो चलिए आइए फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ए पार्ट 2x प्लस वाई -3 इज इक्वल टू 0, और सेकंड वन है हमारे पास 4x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, ऑब्वियसली ये लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो चलिए आइए इनकी स्लोप्स पहले चेक करते हैं, इनकी स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ L1, इसे L1 और ये दूँ L2। अब इसकी स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे, -x/y। -x/y तो ये आ जाएगा हमारे पास -x की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। सो इसकी स्लोप जो हमारे पास आएगी वो क्या आएगी -2। स्लोप ऑफ लाइन 2, दिस इज लाइन 1, सॉरी दिस इज लाइन 2, लाइन 1। इसकी स्लोप चेक करते हैं -x/y से। सो यहाँ पर हमारे पास -x की वैल्यू 4 आ रही है, y हमारे पास 2 है, इक्वल टू -2। सो स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L2। सो lines are parallel। चलिए ये लाइन्स तो पैरेलल हो गई। अब जो है उसका बी पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट है हमारे पास 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। चलिए इनकी स्लोप चेक करते हैं। पहले इनको एक साइड पे कर लेते हैं। ये जा रहा है 2x माइनस 3y और इसको साइड पर ये हमारे पास आ रहा है +5 विच इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट लाइन है हमारे पास, लाइन 1, और लाइन 2 है 3x प्लस 2y माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0। इसकी स्लोप चेक करते हैं। स्लोप L1 की स्लोप -x/y, सो हो जाएगा -2/y की वैल्यू क्या आ रही है -3 विच इज इक्वल टू 2/3। स्लोप ऑफ L2 की स्लोप चेक करते हैं। -x/y
सो माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 है, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है। तो यहाँ आप देख रहे हैं L1 और L2 की स्लोप्स एक जैसी नहीं है, तो चेक करते हैं क्या इनका प्रोडक्ट -1 के बराबर आता है। तो अगर तो इनका प्रोडक्ट -1 के बराबर आ जाए तो एक दूसरे पर क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। सो -2/3 सॉरी 2/3 -3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, सो -1, hence lines are perpendicular to each others। तो लाइन एक दूसरे पर क्या है, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट की जो हमारे पास लाइंस हैं, फर्स्ट लाइन है लाइन 1, वो है हमारे पास 4y प्लस 2x -1 = 0, एंड सेकेंड वन है हमारे पास x - 2y -7 = 0, लाइन 2। स्लोप चेक करते हैं, स्लोप ऑफ L1 -x/y, सो माइनस x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 4, सो विच इज इक्वल टू -1/2। स्लोप ऑफ लाइन 2 -x/y, माइनस x की वैल्यू हमारे पास 1 है, y की वैल्यू हमारे पास -2 है, विच इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट 1/2। इसकी स्लोप हमारे पास क्या आ गई है 1/2। ये हमारे पास x2 था, y4 -1/2 आ गया हमारे पास, और यहाँ से यह जगह 1/2। सो स्लोप्स पैरेलल तो नहीं है, चेक करते हैं इनका प्रोडक्ट, -1/2 1/2 which is not equal to -1, hence lines are nor parallel neither perpendicular, कि लाइंस जो हैं ना ही एक दूसरे के पैरेलल हैं और ना ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सो ये था हमारा सी पार्ट। अब आते हैं अपने डी पार्ट की तरफ। हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, लाइन 1 है हमारे पास 4x - y प्लस 2 = 0, और लाइन 2 है हमारे पास 12x - 3y प्लस 1 = 0। सो स्लोप ऑफ लाइन 1, इसको हम 1 का नाम भी दे सकते हैं अपनी आसानी के लिए, -x/y, सो माइनस x की वैल्यू यहाँ पर 4 है, y की वैल्यू हमारे पास -1 है, विच इज इक्वल टू 4। हियर स्लोप ऑफ लाइन 2, L2 लिख लें चलें या L1 लिख लें, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं, -x/y। ये यहाँ पर स्टूडेंट याद रखिएगा, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स, और अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ जाए तो -x/y से भी हम उसकी क्या कर सकते हैं, स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ये उसकी एक डेरिवेटिव फॉर्म है। सो यहाँ पर -x/y आ रहा है, सो माइनस x की वैल्यू हमारे पास 12 है, y की वैल्यू हमारे पास -3 है, माइनस कैंसिल आउट, 3 1 3 3 4 12, दोनों पैरेलल आ गई हैं, दोनों की स्लोप्स here m1 is equal to m2, so lines are parallel। तो लाइंस कैसी होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अब इसके फाइनल पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास इसका जो फाइनल पार्ट है, फाइनल पार्ट के अंदर जो कि इसका ई पार्ट है,
ई पार्ट वो हमारे पास 12x प्लस 35y माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 0 L1, और यहाँ से हमारे पास जो L2 है वो है 105x माइनस 36y प्लस 11 विच इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास लाइन 2 है। स्लोप ऑफ L1 लाइन 1 माइनस x ओवर y, सो माइनस x 12 आ रहा है और y हमारे पास क्या आ रहा है 35, 3 4 12, सॉरी ये कैंसिल आउट नहीं होंगे 3 के टेबल से, बल्कि यहाँ पर ये इवन और आड आ रहे हैं, तो सॉरी ये हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस 12 ओवर 35। नाउ स्लोप ऑफ लाइन 2 M2, ये भी लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल, सारी ही लीनियर इक्वेशंस हैं। सो माइनस एक्स ओवर वाई, माइनस एक्स की वैल्यू आ रही है हमारे पास 105 और इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस से माइनस जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 18 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ये भी 2 के टेबल से जो है वो कैंसिल आउट नहीं हो रहे, 3 से ट्राई करते हैं। 3 1 3, 3 2 6 आ जाएगा हमारे पास 12 और यहाँ हमारे पास आएगा 35, ये हमारे पास आएगा स्टूडेंट 35 ओवर 12। सो स्टूडेंट ये पैरेलल तो है नहीं, इनका प्रोडक्ट चेक करते हैं। नाउ M1 इंटू M2 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। M1 है हमारे पास माइनस 12 ओवर 35 एंड ये हमारे पास है 35 ओवर 12, 12 से 12 कैंसिल आउट, 35 से 35 माइनस 1, सो हेंस प्रोडक्ट माइनस 1 आ गया। हेंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स, के लाइंस क्या होंगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। उम्मीद है स्टूडेंट आपको जो है लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप जो है कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मज़ीद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अपने न्यू लेक्चर्स के साथ हाज़िर होंगे, और अगर आपको लेक्चर जो अच्छे लगे हों, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि फ़र्दर आपके पास न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। और अल्लाह हाफ़िज़।